जय हिंद दोस्तों। भारत का मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची, ये जो है 8 अनुसूची, जब संविधान लागू हुआ तब अनुसूची की जो संख्या था 8 था। ये भारत के संविधान लागू कब हुआ? तो भारत के संविधान, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये वायरल क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे जो संविधान है, यानी भारत के जो संविधान है, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब यह लागू हुआ तब मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और 395 जो है अनुच्छेद था उस टाइम में। लेकिन अब जो अनुच्छेद ये जो बढ़ा हुआ है, ये संशोधन कर करके बढ़ाया गया है। तो इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान की जो अनुसूची है, अनुच्छेद है, इन सारे जो टॉपिक्स है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो एक बार इसे देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूपेण संशोधित था, मतलब पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जब लागू हुआ उस टाइम 8 अनुसूची था और 395 अनुच्छेद था। अनुच्छेद 79 जो है, इसमें संसद की चर्चा है। किसमें? 79 में संसद की चर्चा है। भारत की जो संसद का निर्माण होता है वो कैसे होता है? भारत जैसे हमारा परिवार का निर्माण कहाँ से होता है? दादा दादी, भाई बहन, दादा दादी, चाचा, मम्मी पापा, ये सब मिलके जो है एक परिवार का निर्माण करते हैं, है ना। तो संविधान का निर्माण कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। संविधान का जो निर्माण है, इसमें आपका राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये 3 अंग जब मिलते हैं तो संविधान का निर्माण होता है। जैसे हमारे बॉडी का निर्माण ऐसे नहीं होता है ना, इसमें कई पार्ट मिले, बाजू, आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, ये भी है। इतना मिलने के बाद एक परफेक्ट बॉडी का निर्माण होता है। तो उसी तरह से ये जब 3 चीज मिलता है तब जाके संविधान का निर्माण होता है। संसद बराबर अगर देखें तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों जब मिलते हैं, यानी तीनों के मिलन नहीं बोल सकते हैं, ये तीनों के मिलने की वजह से होता है संसद का निर्माण। यानी ये तीनों जो मुख्य अंग हैं संसद के अंग हैं, इनमें से अगर कोई नहीं रहा तो ये संसद पूरी तरह से नहीं है, संसद का निर्माण नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। आज के डेट में दोस्तों 12 अनुसूची हो गया है, टोटल 12 अनुसूची हो गया, मतलब 4 अनुसूची जो है जोड़ा गया है। तो संविधान में पहली संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ, पहला संशोधन 1951 में हुआ और यहाँ पे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह भी आप देख, मतलब एग्जामिनर पूछ सकता है, उसका क्या है भाई, उसका तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ठोक बजा के वो तो लेगा ना। अब 10 रुपया का कोई बर्तन खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं। तो सेम उसी प्रकार से एग्जामिनर जो वहाँ पे क्वेश्चन सेटर है, तो वो भी कुछ इस तरीक़े से घुमा घुमा के पूछेगा कि उसको ये पता चले कि हाँ एक्चुअल में बंदा में दम है। ऐसा ही 40,000 50,000 की नौकरी पर तो बैठा नहीं देगा, तो कभी कभी घुमा के पूछता है। 1951 में हुआ तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम में प्रधानमंत्री जो थे, आपको पता होगा कौन थे? नहीं पता? अरे पता क्वेश्चन होगा यार पढ़ने वाले इंसान को। इस टाइम में जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। JNL हम लिख देते हैं, जवाहरलाल, JLN कर देते हैं, JLN, जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे। ये 1900 यार हमारा कलम भी गिर रहा है, गुस्सा हो गया हमारा कलम। 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 1964 तक मतलब क्या है कि पहली संविधान का जो संशोधन हुआ 1951 में,
ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ। क्वेश्चन हुआ था, पूछ ही सकता है, जो क्वेश्चन सेटर है पूछ सकता है कि किनके शासनकाल में पहली संविधान संशोधन हुआ। पहला प्रधानमंत्री पहली संशोधन जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। बात क्लियर कट। अब आगे देखते हैं इनका। ये वो टाइम था जब हमारे देश का संक्रमण काल था। एक तरह से बीमारियों से बोले तो जैसे शरीर हमारा ग्रस्त हो जाता है, उस टाइप के हमारा जो है इंडिया ग्रस्त था। संक्रमण काल था इंडिया का। काफ़ी टाइम तक ये चला, ऐसा नहीं कि 64 तक चला। इसके बाद भी बहुत सारा वो हुआ, कितनी लड़ाइयाँ और युद्ध हुई, तो काफ़ी हमें और नीचे की ओर लेके गया। पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, और पहली संविधान संशोधन में जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। और इस अनुसूची में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे रखा गया। अनुसूची में मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति का पहले मौलिक अधिकार था, आज जो है कानूनी अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति रखना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। जब सरकार चाहेगा छीन सकता है आपसे। अनुच्छेद जो है 31 हमें मौलिक अधिकार देता है ये संपत्ति रखने का। अनुच्छेद 31 जो है ये संपत्ति रखने का अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 31 जो है इसमें मौलिक अधिकार के जो बात किया गया वो संपत्ति रखने का इसमें बात है। 9वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। और कहा गया जब संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची जो है इसका संशोधन कर सकता है संसद। संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो संसद के पास है, ना कि न्यायालय के पास है, कोर्ट ज्यूडिशरी के पास इसका अधिकार नहीं है। वो है तो संसद के पास है। संसद ही इसका जो है संशोधन कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 31 अनुसूची 9 में रखा गया है। और इसमें बोला गया कि अनुसूची 9 इसमें संशोधन किया जा सकता है। एक तरह से देखो तो ये दोहा पाई वाला हो जाता है यार। पहले नंबर तो वो है कि आप मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, रख दिया वहाँ पे जहाँ छीना जा सकता है। संशोधन करने का मतलब वही है कि मौलिक अधिकार में छेड़छाड़। पहली संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 31। 9वीं अनुसूची के अंदर है अनुच्छेद 31। और इसी संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि 9वीं अनुसूची के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसकी जो समीक्षा है यह न्यायालय नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 31 9वीं अनुसूची को किसी तरह के कोई आप कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें जो बात कहा गया उसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। अब एक और संविधान संशोधन हुआ 52वां संविधान संशोधन हुआ। एक्चुअल में हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आ सके। बहुत सारा बोझ उठा के आप लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं, आप वही लेकर चलिए जो आपके काम के हो, है ना। तो इसलिए उसी चीज़ को पढ़िए जो आपका काम का हो। एक अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ 52वां संविधान संशोधन कब हुआ यार, यह आपका हुआ 1985 में। बराबर रुक भी नहीं रहा यार। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 1985 में ये हुआ। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी इस टाइम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1984 से 1989 तक, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है ना हमारे इंडिया में। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल होता है। तो इनका 52वां संविधान संशोधन जो है ये राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। कब? 1985 में। 1985 में। और इस टाइम अपना प्रधानमंत्री थे, मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। आरजी थे राजीव गांधी।
प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के टाइम में एक कानून लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन में। मैं ये प्रधानमंत्री को क्यों रिलेट कर रहा हूँ? आज के टाइम में भैया जो है ना, कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। वो एक सीधे तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा नहीं, एक दूसरे से रिलेट कर देगा, आप चकरा के गिर जाएंगे। तो ज़रूरी है कभी कभी प्रधानमंत्री से रिलेट करके पूछ देगा कि किन के शासनकाल में ये संविधान संशोधन हुआ है, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो यह भी जानना जरूरी है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ राजीव गांधी के कार्यकाल में। इनका कार्यकाल था 1984 से 1989 तक, हो गया ना 5 साल, 89 तक इनका कार्यकाल था। और हुआ 84 में ये प्रधानमंत्री बने, 85 में एक कानून लेकर आ जाते हैं 10वीं अनुसूची को जोड़ के, दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल कानून एक लेके आते हैं 10वीं अनुसूची में, इसको जोड़ देते हैं। यह दल बदल कानून जो है ये क्या है? पहले क्या होता था कि जो सांसद विधायक लोग हैं ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कूद जाते थे, जहाँ देखेंगे फायदा उधर ही पैर बढ़ा देंगे, चल भाई हम ही पार्टी में नहीं रहेंगे, वो पार्टी में रहेंगे। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आम जन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था, क्योंकि कानून बनाने वाले यही लोग हैं। भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र, ये तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है नहीं कि जनता वहाँ पे बैठाया, जनता कलर पकड़ के नीचे उतार दिया, ऐसा तो है नहीं। जनता बैठा देता है, लेकिन उतारने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, वो भी बड़का बड़का। तो एक कानून लेके आई है दल बदल। ये दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून को एक तरह से हम लोग समझते हैं, मान के लिए किसी भी पार्टी को ले लेते हैं हम, जैसे अभी ले लेते हैं बीजेपी को ही, बीजेपी को ले लेते हैं। इसमें 30 मान के चलिए कि एमपी हैं, इसमें 30 एमपी है। 30 एमपी जो है, ये 5 एमपी को मान किया कि चल भाई हम नहीं रहेंगे भाजपा में, जाएंगे कांग्रेस में। तब इनको पहले कुछ नहीं होता था, मन किया तो चल 5 को उठा के चल दिए उधर, बोरी बिस्तर लेंगे, जाएंगे वो स्कूल में पढ़ने, ये अपना लायक है नहीं। अब दिक्कत तो हम लोग का बढ़ गया, इनका तो भाई सैलरी जाइए रहा है। तो कानून लेके आए कि अब ऐसा होगा नहीं। अगर आप लोग बोरी बिस्तर बांध के या तो जैसा भी करके किसी पार्टी को छोड़ के जाएंगे, तो आपका सदस्यता जाएगा, मेंबरशिप जो है वो रद्द कर दिया जाएगा पूरी तरह से। फिर उठाइएगा झोला, जाइएगा घर, चाय पानी पीजिएगा, 2-4 लोग का जो है ना, 2-4 काका चाचा का आशीर्वाद लेते रहिएगा, वही बढ़िया रहिएगा। डर मतलब पैदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आदमी सक्सेसफुल भी नहीं होता है, डर होना चाहिए। तो ये कानून लेके आए, ये 30 एमपी है। इसको ऐसे समझते, पहला कानून में आया 1/3 का, यानी 30 एमपी में से 10 एमपी किसी भी एमपी हो या विधायक हो, ये दोनों पे भी लागू होता था। 10 एमपी या विधायक किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब तो उनका मतलब खाना पीना सारा सलामत रहेगा, मतलब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, मेंबरशिप है वो बरकरार रहेगा। लेकिन 10 में से 9 लोग गए, मतलब एक भी अगर कम पड़ गया, तो ये 9 लोगों का जो है ना टर्मिनेट कर दिया जाएगा। भैया झोला लो, घर जाओ, इधर नहीं रहने का, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म हुआ नहीं भाई, ये लोग कोई ना कोई और उपाय लगा लिया। अब 30 में से जो है ना 1/3 देख लिया भाई, मतलब जितना भी एमपी सांसद है किसी पार्टी का, टोटल मिला लिया कि भाई इतना है, इसका 1/3 इतना बन रहा है, 1/3 चल काम करते हैं, उठ के दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, सबका बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फायदा का फायदा, दोगुना तोगुना फायदा है। दूसरे पार्टी में जाएगा तो ऐसे थोड़े ना जाएगा, ऐसा थोड़े ना है। पहले का जो होता, अभी हमारा जो संसद का निर्माण होता है, संसद का निर्माण 3 अंग मिलते हैं जब जाकर होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग मिलते हैं तब जाकर संसद का निर्माण होता है। तो आज तो ये वाला नियम लागू है। एक विधायक का निर्माण ऐसा नहीं होता है भाई, इसमें भी 3 चीज़ लगता है, आप देख लीजिए कैसे। पहले लगता है नोट, नोट प्लस में दारू लगेगा और प्लस में मुर्गा लगेगा। ये 3 चीज़ जब लगेगा तब जाके एक एमपी या विधायक का निर्माण होगा, ऐसा नहीं होगा। हकीकत है, आजकल तो एकदम गर्दाफार चल रहा है कि भैया लाओ नोट तब देंगे वोट। इहो गारंटी नहीं है कि दारू मुर्गा और पैसा लेके वोटवा दे देगा, कोनो गारंटी नहीं है। खाएगा इधर, जाकर हटा देगा उधर,
देखते रहिए कौन सी उखाड़ लेंगे। आज भी ये नियम लागू है, उधर संसद का निर्माण करने के लिए 3 चाहिए, इधर भी एमपी विधायक का निर्माण करने के लिए 3 चीज जरूरी है, एकदम कंपलसरी। तभी तो कहीं 1 बोरा 2 बोरा रुपया पकड़ा रहा है, तो कहीं कुछ पकड़ा रहा है, कहीं दारू का पूरा भट्टिये पकड़ा रहा है। तो ये तो हो गया मजाक वाली बात, लेकिन एक्चुअल में देखते हैं क्या है। पहले वाला जो दल बदल कानून लाएगा उसमें 1/3 रखा गया, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो फिर इसको अब मतलब उस टाइम जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कर दिया गया 2/3। इधर तू कट जा दोस्त। 2/3 कर दिया गया, मतलब 30 में से अगर 20 विधायक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, पार्टी में की गलती होगी इसमें, यानी गलती जो ठहराया जाएगा वो पार्टी का ठहराया जाएगा, ना कि विधायक या सांसद को। लेकिन 30 में से 11 लोग नहीं जाते हैं और 19 लोग जाते हैं, तो 19 लोगों का खेला खत्म, सदस्यता खत्म हो जाएगा। 2/3 के अकॉर्डिंग ये 20 होता है ना, 30 का अगर 2/3 लेंगे तो 20 होगा। तो 20 में से 20 चले जाते हैं तो सही है, 20 में से अगर एक भी नहीं गए, एक भी रह जाते हैं, 19 जाते हैं, तो 20 का सदस्यता जाएगा। तब करोड़ों रुपया खर्च करके विधायक सांसद बनल निकल जाएगा। अब इसी कड़ी में एक और संविधान संशोधन होता है, उस 73वां संविधान संशोधन होता है। इसको भी पढ़ ही लेते हैं खड़े खड़े, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? 73वां संविधान संशोधन होता है कब? 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन। अभी ये सूखेगा, भिंगा हुआ है, डरना पड़ेगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। सुख जा दोस्त, क्यों परेशान कर रहा है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है इसमें, और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि पहले से पंचायती राज व्यवस्था नहीं था का? तो पहले से था, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं था। एक होता है ना कि बना दिए हैं, जब के जब देखेंगे अभी उसका कोई मान्यता नहीं है, तो उस तरह से था पंचायती राज व्यवस्था। एक्चुअल में जाके 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992 में, तब जाके इसे संवैधानिक मान्यता मिला। 73वां संविधान संशोधन को के तहत बना पंचायती राज व्यवस्था। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में काफ़ी मतभेद था। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं आएगा, संविधान में नहीं जोड़ा जाएगा। अब महात्मा गांधी का कहना था कि जोड़ा जाएगा। दोनों अपने आप में भाई कट्टर विद्वान थे, इसमें तो कोई शक है नहीं। वो वकील थे, तो वो भी बड़का बड़का यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, तो उनके मतलब जो बात है उन पर सवाल करना इतना आसान है नहीं। हम लोग जैसा का तो धज्जिया उड़ा के रख देंगे। तो अभी दोनों में बहस हो गया कि एक का कहना था कि नहीं होगा, दूसरे का मतलब गांधी जी का कहना था कि इसे लागू होना चाहिए। तो दोनों का तर्क अपना अपना जगह पे कहीं ना कहीं सही था। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर हम लागू अभी कर देते हैं तो ये हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। वजह यह था कि उस टाइम जब संविधान लागू हो रहा था तो भारत का कंडीशन क्या था आपको पता होगा। जितने बड़े बड़े लेवल के थे, वो नीचे लेवल वाले के जो लोग थे उनको तो मक्खी बराबर भी नहीं समझते थे, कुचल देंगे। जब लागू होगा ये जो पंचायती राज, तो इसके तहत जो डिसीजन लेना होगा बड़े बड़े लोग ही लेंगे, छोटे लोग को तो उसमें शामिल किया नहीं जाएगा। ये खुद मेरे गांव का अगल बगल का ही घटना है, ज़्यादा दिन का नहीं, लगभग 20 या 22 साल के पहले का ये घटना है कि बड़े जाति के जो लोग थे वो लोग डिसीजन लेते थे। पंचायत में जब आते थे तो उनका कहना मानना ही पड़ता था। अगर आम को लोग बोल दिए कि ये कटहल है तो आपको कटहल मानना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मानिए। उनका एक ही कहना था कि चाहे तू जैसे आ जा भाई, धन दौलत जैसे आएगा, लेकिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो इस बात को उन्हें यह एहसास था, आभास था कि फ्यूचर में अभी ये लागू कर देते हैं तो ये ऐसा समस्या आएगा। एक्चुअल में ये सही था, लेकिन गांधी जी का कहना था कुछ और कि नहीं लागू होना चाहिए। और अंत में यह डिसीजन लिया गया जब संविधान बना कि चलिए लागू नहीं करते हैं, इसे एक कोना में जगह दे देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा जब इसे लागू हम लोग कर लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। गांधी जी इस पे अनशन पे बैठने के लिए तैयार हो गए थे कि अगर नहीं लागू करेंगे तो हम बैठिए जाएंगे।
अब भाई गांधी जी अगर अनशन पर बैठ गए तो बहुत बड़का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई इतना बड़ा वकील, राष्ट्रपिता, पता नहीं कौन कौन सा उनके पीछे उपाधि लगा हुआ है। बड़े लेवल का देखे तो उपाधि नहीं भी देखे तो उनका एक अलग ही स्वैग था। तो अगर वो धारणा पर बैठ गए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उनके कथनानुसार से ये पंचायती राज जो है इसे कोने में जगह दे दिया गया कि जब ज़रूरत पड़ेगा जब इसे लागू कर लेंगे। इस वजह से इसे लागू नहीं किया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ वो टाइम था 24 अप्रैल 1993 में ये एक्चुअल में लागू हुआ। संविधान संशोधन करने के तुरंत बाद चीज़ें नहीं हो जाती है, समझे। उसको लागू करने के लिए तिथि जो है निर्धारित की जाती है कि इस टाइम में होगा। तो बात यह है कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज मतलब ये 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। मतलब टोटली देखें तो इस तिथि को ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ भारत में। जब ये लागू हुआ तो उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल था 1991 से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1991 से 1996 तक 5 साल का कार्यकाल होता है भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। तो 1996 तक इनका कार्यकाल था और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। 29 विषय को शामिल क्यों किए गए? इस 29 विषय पे पंचायती राज व्यवस्था जो है कानून बना सकती है या तो इस पे काम करना होता है। कानून बनाने का छोड़िए, इस पे काम करना होता है। 29 विषय पे पंचायत जो है काम करता है। 29 विषय इसको दिया गया काम करने के लिए। एक और संविधान संशोधन होता है 74वां संविधान संशोधन।